है, ईरान को किस तरह कमजोर करना है और कैसे उसे चोट पहुंचानी है, इसे लेकर सोची समझी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। ईरान के करीबियों को घेर कर इजराइल किस तरह अपना मिशन पूरा करना चाहता है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आईडीएफ ने स्ट्राइक की और गाजा दहल उठा। कई दिनों की खामोशी के बाद गाजा पट्टी में इस तरह का विस्फोट हुआ जिससे हड़कंप मच गया। अचानक तेज धमाका हुआ और धुएं का गुबार उठने लगा। इजराइल का दावा है कि आतंकियों ने उत्तरी गाजा के येलो लाइन एरिया में रात भर फायरिंग की और आईडीएफ के जवानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ही इजराइल ने आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। गाजा से पहले इजराइल की एयरफोर्स लेबनान को बीते कुछ दिनों से लगातार टारगेट कर रही है। हिजबुल्लाह के आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए कई विस्फोट किए गए हैं। लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बमबारी के जरिए इजराइल ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो उसका खात्मा जरूर किया जाएगा। इजराइल की ये स्ट्राइक मिडिल ईस्ट के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल जिन आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है वो ईरान के मददगार हैं और किसी भी जंग में रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इजराइल ऐसी रणनीति बना रहा है जिससे भविष्य का खतरा टाला जा सके। इजराइल का केवल एक ही वॉर मिशन है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तित हो और खमेनेई की सत्ता हट जाए। लेकिन इसके लिए वजीर को हटाने से पहले उसके तमाम प्यादों को शतरंज की बिसात में मात देना जरूरी है। और ये मात देने का खेल अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया था। एक के बाद एक हिजबुल्लाह, हमास और हूती के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के हमले चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं, ताकि जब फाइनल वॉर का शंखनाद हो तो उससे पहले ही तेहरान को जितना संभव हो प्रॉक्सीज के जरिए कमजोर किया जा सके, ताकि ईरान का मददगार लेबनान, गाजा और यमन में कोई शेष ही ना रह जाए। गाजा और लेबनान में इजराइल के ताजा ऑपरेशन सीधे तौर पर ईरान के लिए ही चेतावनी है। आईडीएफ का मैसेज क्लियर है कि किसी भी कीमत पर ईरान समर्थित आतंकी पनपने नहीं दिए जाएंगे। इजराइल की यही स्ट्राइक ईरान की धड़कनें बढ़ा रही है। हालात इतने तनाव वाले हैं कि तेहरान में तहलका मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईरान की लीडरशिप में इजराइल का इतना खौफ है कि किसी भी बैठक में स्मार्टफोन तक ले जाने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को पेजर ब्लास्ट जैसी घटना होने की आशंका है। दरअसल 2024 में मोसाद ने लेबनान में बेहद सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम दिया था। इसके साथ करीब 5 मिनट में ही 5000 पेजर ब्लास्ट हुए थे, जिससे पूरा लेबनान हिल गया था और बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के आतंकी मारे गए थे। इसीलिए ईरान में दहशत है। डर इस बात का है कि कहीं मोसाद के एजेंट इस बार तेहरान में भी लेबनान जैसे धमाके न कर दें। इजराइल की रणनीति पूरी तरह साफ है और उसका मकसद ईरान को कमजोर करना है। खासतौर पर मिलिट्री पावर को डैमेज करने के लिए आईडीएफ की ओर से हर स्तर पर कोशिश की जा रही है।
इजराइल को अंदाजा है कि ईरान अगर मजबूत होता रहा तो उसका अस्तित्व तो खतरे में आ सकता है। लिहाजा इतिहास और वर्तमान को ध्यान में रखते हुए बयान भी दिए जा रहे हैं। जंग की तैयारी के बीच इजराइल को रणनीतिक लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान मिडिल ईस्ट का खलीफा बनना चाहता है। वो तमाम इस्लामिक मुल्कों को भी अपनी मिसाइल पावर की धौंस दिखाता आ रहा है, मगर इस बार तेल अवीव ने कुछ ऐसा जाल बिछाया है जो तेहरान की टेंशन बढ़ा सकता है। एक बहुत बड़ी खबर जो हमें मोसाद के सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है मोसाद और CIA को, यानी अमेरिका और इजराइल को। जिस तरीके से खाड़ी देश अभी तक ये कहते हुए नजर आए थे कि जंग की सूरत में ईरान पर हमले के लिए अपनी ग्राउंड फोर्सेस के लिहाज से, एयर स्पेस के लिहाज से, समुद्री सीमा के लिहाज से कोई भी मदद नहीं करने वाले, लेकिन अब डिफेंस में वो मदद के लिए तैयार हो गए हैं। यानी तेहरान पर जब हमला करने के लिए इजराइल या अमेरिका जाएगा तो उसे कोई मदद नहीं मिलेगी, कतर से, कुवैत से, टर्की से, सीरिया से, जॉर्डन से, सऊदी अरेबिया से। लेकिन जब ईरान की तरफ से मिसाइल्स चलेगी, कामाकाजी ड्रोन चलेंगे जिसके निशाने पर आर्माडा यानी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं या इजराइल हो सकते हैं, तो डिफेंसिव लिहाज से, रक्षात्मक लिहाज से तमाम एयरबेस सक्रिय रहेंगे। इजराइल मिशन मोड पर काम कर रहा है। उसका लक्ष्य है तेहरान की तबाही और इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। हमले की तैयारी हो या कूटनीतिक चाल, चारों ओर से ईरान को पस्त करने का प्लान तैयार है। अब इंतजार सिर्फ उसे अमली जामा पहनाने का है। तेल अवीव से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।